बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है एससीओ। चाइना इसको लीड कर रहा है। शहबाज शरीफ से उनका रिएक्शन थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन प्यूटन से अगर आप मिलते हुए आपने देखा हो, उन्होंने प्यूटन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। मतलब इसकी वो चीजें वो मैसेज कन्वा करना चाहते थे और वो मैसेज गालिबन अमेरिका के लिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी तकरीर की, नरेंद्र मोदी ने भी तकरीर की। नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मैसोलिनी से भी जलील तरीन आदमी है, कमीना तरीन आदमी है, वहां पे उसकी आप तकरीर सुने ना, आप जो है ना उसकी मुंह पे जूता मारने का दिल करेगा। आपकी इसी खून नंबरी की वजह से अमेरिका ने 50% टैरिफ आप पे आयद किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है उस टैरिफ को 75% कर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर एससीओ कॉन्फ्रेंस में बड़ी जो है वो पाकिस्तान को सराहा जा रहा है और बल्कि हमने देखा वीडियोस भी ऐसी आई कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं, दूसरे वजीर आजम और प्रेसिडेंट उनसे आके स्पेशल मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो किस तरह से सर देखते हैं कि हमारी कामयाबी जो हमने फतेह भी हासिल की और इसके साथ साथ हमारी दीगर जो कामयाबियां हैं, तो पाकिस्तान एक मतलब बेहतरी की तरफ जा रहा है। जी हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है एससीओ जी। और आपको पता है एससीओ जो है वो शंघाई 5 से बनी थी जी। यानी पहले वो शंघाई 5 था, वहां से फिर एससीओ बन गई और एससीओ के अंदर अब 10 स्टेट्स हैं और 2 मेंबर स्टेट्स हैं और जो ऑब्जर्वर के तौर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अभी बहुत सारे और ममालिक हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और एससीओ का बुनियादी मकसद जो था वो रिवॉल्व करता था सिक्योरिटी की। और जब आप सिक्योरिटी की बात करते थे उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती थी। उसके अंदर वेपन स्मगलिंग भी आती थी, ह्यूमन स्मगलिंग भी आती थी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी आती थी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल आती थी। उसके बाद वो टेररिज्म से डील करता था और हर किस्म का टेररिज्म को कंडेम कर, फिर कनेक्टिविटी से डील करता था कि लोगों को सोशल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा उसका एलिमेंट था कि इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ाने का। तो आपका साउथ एशिया के जो 2 बिलियन 3 बिलियन जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे सबसे गरीब और ये सबसे मतलब पसमानदा इलाका है। जहाँ पे इंडिया जैसा मुल्क है जहाँ पे 80 करोड़ लोग जो है वो 1 किलो चावल के ऊपर 1 किलो अनाज के ऊपर रहते हैं। और ये वो मुल्क है बॉम्बे और दिल्ली इंडिया के अंदर, जहाँ पे लोगों को यूज करने के लिए बाथरूम नहीं है, या वो सड़कों पे बैठते हैं, नालों पे बैठते हैं, या वो जाके बैठते हैं अपना समंदर के। गुर्बत बहुत ज्यादा है। आप उनकी लाइफ देखें तो आपको लगेगा कि पहनने के लिए उनके पाँव में चप्पलें और जूते नहीं होते तो अच्छी हो। तो ये और इसी तरह बहुत बाकी हमारे पाकिस्तान में भी गुर्बत है, लेकिन इतनी हमारे यहाँ कम से कम इतनी दरगाहें हैं कि खाना खाने को इंसान को मिल जाता है। तो अब ये जो है इसमें एससीओ चाइना इसको लीड कर रहा है और अभी ये 25th इजलास है चाइना का जो हेड ऑफ द स्टेट्स का है और 5वीं दफा चाइना जो है इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब इसके अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट्स गए हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी भी है, प्यूटन भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आपने कहा वो गए हैं, बाकी भी ममालिक के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं। अगर आपने उसकी तस्वीरें देखी हो तो उसमें आपको 2 शख्स ऐसे लगे आएंगे जिससे आप उनके प्रेसिडेंट जो चाइना के उनका अगर आप और उनकी मिसेस गालिबन साथ खड़ी थी अगर आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखें और रिएक्शन देखें उनका, तो 2 सियासी जिससे उनका मतलब शहबाज शरीफ से उनका रिएक्शन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बेहतर था बाकियों से कंपेयर कर। लेकिन प्यूटन से अगर आप मिलते हुए आपने देखा हो तो प्यूटन के हाथ मिलाते हुए उन्होंने प्यूटन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। अच्छा। यानी डबल हाथ उन्होंने मिलाया और 2 मिनट तक उन्होंने प्यूटन का हाथ नहीं छोड़ा। और फिर हाथ मिलाने के बाद प्यूटन वाज द लास्ट, वो उसके साथ वो उनकी वाइफ और प्यूटन के साथ सर जोड़ के खड़े रहे। मतलब इसकी वो चीजें वो मैसेज कन्वा करना चाहते थे और वो मैसेज गालिबन अमेरिका के लिए था, क्योंकि उन्होंने जो जाहिर बात है वो उन्होंने जो बात की अपने उसमें खिताब में उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना एक अल्टरनेटिव विजन ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी ग्लोबल जो गवर्नेंस है, ग्लोबल गवर्नेंस का एक हम मुतबादिल विजन पेश करना चाहते हैं। उसने कहा एज कंपेयर टू यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट किया जिसको वो लीड करता है, उसके मुकाबले में हम बैनुल अक़वामी गवर्नेंस का एक अल्टरनेटिव मॉडल पेश करना चाहते हैं। अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये इसमें जो कुछ भी होगा
वो मल्टीपोलराइजेशन में आएगा और इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको हम जनरेट करेंगे और ग्लोबल जो कॉमर्स सिस्टम है उसको हम रीअलाइन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने मतलब है 2 बिलियन युआन जो 280 मिलियन डॉलर बनता है वो फ्री एड उन्होंने कहा जी हम देंगे मेंबर कंट्रीज को। कितने 280 मिलियन डॉलर्स की फ्री एड देंगे मेंबर कंट्रीज को इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 10 बिलियन का लोन देंगे एक एससीओ बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, क्या बात है। 10 बिलियन का लोन होगा इसका मतलब है कि ये तो फिर अमेरिका के ऑल्टरनेटिव। आपने इस चीज को जो मल्टीपोलैरिटी है ना जो मार्को रूबियो ने भी कहा था उसके तनाजुर में इसको देखना है और उसमें चाइना का रोल तलाश करना है। बिल्कुल। अब चाइना इसको लीड कर रहा है और उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस टेक्नोलॉजी। फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा ये जो बुली बिहेवियर है ना, अब बुली बिहेवियर किसका है? अमेरिका की बात है। यानी अमेरिका दुनिया में जाता है जहां मर्जी जो मर्जी जाता है जिस मुल्क में जाता है वहां कहता है मेरी बात मानो, नहीं तो यहाँ पे कनपट्टी पे गन रख के कहता है ऑर्डर करते हैं ना तुमको मार दूंगा। चाइना ये नहीं कहता, चाइना कहता है इकोनॉमिक्स पे बात करें, कनेक्टिविटी पे जोर दो, बेल्ट एंड रोड पे जोर दो, अपना सी पैक पे जोर दो, अपना पोर्ट्स बनाओ जैसे चाबहार है, जैसे श्रीलंका में एक पोर्ट बनाई थी हट्टनटुंगा के क्या नाम था अगर सही दे, तो इस अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री में चाइना ने इन्वेस्ट किया। अब वहां पे बैठ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी तकरीर की और उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की और तमाम चीजों की बात की जो आजकल के हिसाब से जो है लागू होती है। अब वहां पे नरेंद्र मोदी ने भी तकरीर की और उस बेवकूफ के बच्चे ने जो मतलब आपको दुनिया बकायदा कह के गया कि मुझे बुलाया जाए, दुनिया के जो नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मैसोलिनी से भी जलील तरीन आदमी है, कमीना तरीन आदमी है, और जिस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनसे हाथ मिलाया था तो उसने अपना हाथ लंबा कर लिया था और उसके बाद उसको तोड़ दिया था हाथ दिखा के जी आगे चलो। तो अब वहां भी उसने तकरीर की है, वो उसके करेक्टर वहां पे उसकी आप तकरीर सुने ना तो आपको ऑनेस्टली इंडिया के हिपोक्रेसी पे, नरेंद्र मोदी की बदअक्ली पे, बदफेली पे, नफाक पे, झूठ पे आप जो है ना उसकी मुंह पे जूता मारने का दिल करेगा कि जो कुछ वो अपनी तकरीर में वो शख्स कह रहा है वो उसके मुल्क में वही चीजें हो रही। यानी उसने सिक्योरिटी की बात की, टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की और कहा कि चाबहार पोर्ट हमने दी। अब चाबहार पोर्ट तो आपको पता है ईरान ने इंडिया से लेके चाइना को दे दी थी। उसके बाद तक नरेंद्र मोदी ने वहां जो कुछ कहा ना वो उसने कहा कि जी हम जी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने आपके सुनने वाले देखने वालों को और इंडिया में जो लोग रह रहे हैं और जो एससीओ को फॉलो कर रहे थे उनको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म के नाम पे क्या क्या चीज, आर्य समाज एक तंजीम आई, उसके बाद ब्राह्मण समाज एक तंजीम आई, उसके बाद पृथोला समाज एक तंजीम आई, फिर शूदी एंड सिंघांटन ये उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की तंजीम दे। जो तमाम के तमाम ये चीजें हैं ये लॉन्च करी गई थी और इम्पोज की गई थी इंडिया के अंदर हिंदुत्व को एक्सेलरेट करने के लिए। उसके बाद अगर आप उससे आगे जाए तो चाणक्य की जो वायलेंट स्ट्रेटेजी है जो कहता है कि अगर आपके दोस्त से आपने अपना मसला हल कराना नहीं होता तो सामने से हाथ में पीछे से उसकी पीठ पे छोड़ा घोप। उसके बाद आप जाएंगे कि मुसलमानों के साथ गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है। 8 लाख की फौज है, 14 जो है वो एंटी ह्यूमन लॉज लगाए हुए हैं, 43 मुस्लिम कुछ फसादात इंडिया में हुए हैं जिसमें 5 फसादात ऐसे थे जिसमें दिल्ली और बॉम्बे और कलकत्ता की जो नहरें थी ना उनके अंदर खून बह रहा था मुसलमानों का। गुजरात में गुजरात के मुशर्रफ कुसाई ने गुजरात के कसाई ने क्या किया था, एहसान मानी को जाफरी को मारा था जिससे खिलाफ इलेक्शन लड़ी, इसने मुसलमानों को जिंदा जलवा दिया था। ये इसका करेक्टर है, इसका ये निहायत ही गंदा जलील तरीन इंसान है। उसके बाद फिर उसके बाद देखा आपने ये अपना बाकी चीजें अब आप इसकी उठा के देखिए कि जब भी ये चीज इंडिया के अंदर जो हो रही है, समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ वो किसने करवाया था? इंडियन आर्मी ने करवाया था। करकारे ने उसके तो पकड़ लिया था, उसको बताया था कि हिंदू मिलिटेंट से जिन्होंने किया नरेंद्र मोदी की डायरेक्शन में किया। मक्का मस्जिद ब्लास्ट उठा के देखे, मेलागांव ब्लास्ट उठा के देखे, हैदराबाद का ब्लास्ट उठा के देखे। उसके साथ
मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि कश्मीर के अंदर कोई अपना 1.5 लाख के करीब कश्मीरियों को कत्ल कर दिया गया या वो गायब है। 2018 में ये फिगर 94,000 थी। अब अंदाजा लगाइए कि इन सालों में कितनी वो 7 सालों में कितनी बढ़ी है। उस वक्त अब जो उन्होंने किया है, कोई 15,000 औरतों को किया गया है और 15,000 औरतें आज तक मिसिंग है, पता नहीं चला। ये है एक्सट्रीमिज्म का हाल। बिल्कुल ऐसे दहशतगर्दी में इन्होंने चत्ती सिंहपुरा में हर बात में हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, हिंदुइज्म को बात करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ लोगों को पता होना चाहिए कि चिट्टी सिंहपुरा में उन्होंने 38 सिखों को मरवा दिया था जब क्लिंटन विजिट कर रहा था। पहलगाम में इन्होंने 22 लोगों को मरा दिया। जब एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर का इजलास हुआ था तो यहाँ पहलगाम की दहशतगर्दी को ये शामिल करना चाहते थे, तो एससीओ मेंबर ने उस चीज से इनकार कर दिया था। ये कहता है जी कनेक्टिविटी, और पाकिस्तान जब भी इनसे बात करता है कि आओ जी बैठ के बात करें तो ये उसमें भाग, यानी क्रिकेट नहीं खेलने देते। कुछ है नहीं ना, इसके बारे में जो ये लॉज बनाते हैं वो आप देखिए। तो इसके बाद दिल्ली की जो राइट्स है वो देखिए, यानी काउ स्लॉटरिंग के ऊपर उन्होंने मुसलमानों को मार दिया। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट उसने जो नाफिज किया था, राहुल गांधी ने जो इलेक्शन के ऊपर रौला मचाया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वजीद अपना वो जो था नया जो कानून पास उसको जो अभी नया जो कानून पास करने जा रहे हैं, यही है कि सबको तो बात ये है कि जो इंडियन गूदी मीडिया जो ढोल बजा रहा है, दुनिया को इस शख्स की हकीकत पता है। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया को पता है कि ये क्या कर रहा है। ये नफाक और डबल पॉलिसीज खेलता है। इसने अमेरिका के साथ डबल पॉलिसी, इंटरनेशनल लेवल देखे ना, अमेरिका खिलाफ हो गया, बाकी ममालिक श्रीलंका देख लें, अफगानिस्तान देख लें, उसके साथ वो सॉरी बांग्लादेश, श्रीलंका में चर्च में धमाका हुआ था ना जिसमें वो इंडिया से गए थे वो लोग, अलकायदा के वहां पे एलिमेंट इंडियन ये कहता है जी हम अलकायदा से, अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो ये दहशतगर्दी कर रहा है। अजीत कुमार डेविल जिसके रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो उसका बड़ा यार है ऐसे कि जी हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएंगे। तो पता है भाई दुनिया के लीडर्स को पता है, इसीलिए आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। हमने नेटवर्क तोड़े हैं। अभी हमने कराची में एक नेटवर्क पकड़ा है। आज भी वो जो चाबहार में जो काम कर रहा था अपना कुलभूषण यादव, वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो बात ये है कि आपका कैरेक्टर दुनिया को पता है, तो बड़ी बड़ी बातें करके एससीओ में मसला हल नहीं होता। एससीओ के लोग जो ममालिक के जो लोग हैं, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ आपको थप्पड़ मारा है, अब आप परेशान हैं, कभी एससीओ दौड़ो, कभी रक्षा दौड़ो, कभी क्वाड दौड़ो। तो आपकी इसी 2 नंबरी की वजह से अमेरिका ने 50% टैरिफ आप पे आयद किया है, और आने वाले दिनों में हो सकता है उस टैरिफ को 75% कर दे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इस एससीओ की समिट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा प्ले किया है। पाकिस्तान बड़ा एक्टिव मेंबर है, आइंदा भी वो पार्टिसिपेट करेगा। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी वहाँ पे मौजूद है। साइड लाइन्स में भी बहुत मुज़ाकरात होंगे, लेकिन इंडिया का कैरेक्टर जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है, और नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द जो है वो दुनिया का ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच।